हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ओके, तो आज एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.1 और बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of an AP। पहला वैल्यू जो है वो a है, d, n और an। यहाँ पर टेबल नहीं है। पहले में देखिए क्या दिया है, a, d और n दे दिया है। आपको an निकालना है और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए पहला क्वेश्चन गिवन क्या है आपको, गिवन दैट a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू आपको 8 गिवन है। क्या निकालना है हमें? an। तो an का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपके 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। ये हो गया आपका 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें 28 आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए सेकंड जो है उसमें आपको a इक्वल्स टू माइनस 8 गिवन है, a1 a2 नहीं है और a3 गिवन है आपको। सेकंड पार्ट, गिवन दैट फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल्स टू माइनस का 18। ठीक है, और a2 नहीं गिवन है, a3 आपको गिवन है। सॉरी, माइनस a, d एंड an है ना। तो देखिए आपको a गिवन है, d नहीं गिवन, n भी गिवन है 10, n इक्वल्स टू 10 लिख लीजिए और an इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए अभी an का फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू तो 10 है, तो इसका मतलब a10। तो a10 हो जाएगा आपका a प्लस 9d। नौ a10 गिवन था 0, तो 0 इक्वल्स टू हो गया माइनस का 18 प्लस का 9d। तो आप 18 को इस तरफ लाओगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो 18 इक्वल्स टू 9d। सिंप्लीफाई कीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आपका d का वैल्यू आ गया 2। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या सब गिवन है। थर्ड पार्ट में a नहीं गिवन है, d गिवन है आपको, n भी गिवन है और an भी गिवन है। ओके, d 3 है, n 18 और an 5। d इक्वल्स टू 3 गिवन है, n 18 है और an आपका 5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो an इक्वल्स टू फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 5 इज इक्वल्स टू, a ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 18 माइनस 1 तो हो गया 17 और d का वैल्यू 3। ये हो गया आपका 5 इक्वल्स टू a प्लस का 51। नाउ a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 माइनस का 51, ये हो गया माइनस का 46। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको a2 भी निकालना था। तो a2 क्या होता है, a प्लस डी
ए का वैल्यू था आपका माइनस का 18 प्लस डी का वैल्यू हो गया 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट, देखिए यहाँ पर मेरे पास टेबल नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और बाकी कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट में देखिए ए का वैल्यू गिवन है -18.9 और डी का वैल्यू गिवन है 2.5, एन का वैल्यू हमें निकालना है, जबकि ए एन भी गिवन है 3.6। क्वेश्चन यही है, देख लेते हैं एक बार। यस, हमें एन का वैल्यू निकालना है। इसमें ए एन -5 था और -3 18। देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन की वजह से। कोई बात नहीं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। -3 हो गया, ये हो गया आपका -5, ये -3 ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 51। तो माइनस का 5 प्लस का 51, आंसर उतना ही आना है 46। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 18.9 और डी का वैल्यू 2.5, एन का वैल्यू है आपका नहीं पता, और ए एन का 3.6, एन इक्वल्स टू वाट, और ए एन इक्वल्स टू 3.6, ये माइनस का है। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। माइनस का 18.3.6। ओके, चलिए, तो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला वही आपको याद हो गया होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू आपको गिवन है माइनस ए एन का 3.6, पुट कर दीजिए इज इक्वल्स टू ए, तो -18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है आपका 2.5। ये देखिए 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू हो गया आपका n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2.5। इम्प्लाइज दैट, अब इस दोनों को प्लस कर दीजिए तो 22.5 आएगा। तो 22.5 इज इक्वल्स टू हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 2.5। इससे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 9 आएगा। 9 n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका आंसर। चलिए लास्ट फिफ्थ पार्ट, बहुत आसान है। ए का वैल्यू गिवन है 3.5, डी का वैल्यू 0 और एन का वैल्यू 105। ए एन निकालना है आपको। ए इक्वल्स टू 3.5, डी इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू 105। यही तो है, एक बार देख लीजिए। ए डी एन ए एन होता है, ए डी एन ए एन। ओके, तो ए एन निकालना है आपको। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 3.5। एक बार देख लेते हैं। डी का वैल्यू 0 था। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करेक्ट, चूज द करेक्ट
choice in the following and justify 30th term of the AP 10 7 4 डॉट डॉट। ओके, देखिए AP जो आपको गिवन है सीरीज वो क्या है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने बोला था आपको फर्स्ट टर्म A होता है, A इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। D के लिए मैंने फार्मूला बताया था A2 माइनस A1, तो ये होगा आपका 7 माइनस का 10 तो हो गया माइनस का 3। अब A30 निकालना है। A30 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 30 माइनस 1, प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। A प्लस 29D, ए का वैल्यू हो गया आपका 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 3, ये हो गया 10 माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है 87, ये हो गया माइनस का 77। देखिए ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है 11th टर्म निकालना है। एपी आपका क्या है -3, 1, 2, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 1/2 था और 2 था। ओके, 3 माइनस 1/2, थ्री कॉमा माइनस 1/2, उसके बाद था 2, -3 तो नहीं था ना, -3 था, -3 माइनस 1/2 2। ओके, तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ गिवन है -3, डी का वैल्यू आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1 से, तो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस का 3/1, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 5/2। अब क्या निकालना है A11 निकालना है। तो देखिए A11 फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस का 10D, ए का वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से सिंप्लीफाई कीजिए, 2 5 जा 10, तो हो गया -3 प्लस 5 5 जा 25, आपका आंसर आ गया 22। देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड में देखिए करा इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। ओके, मिसिंग टर्म को मैंने डॉट 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 से बना दिया। अब देखिए पहले वाले में फर्स्ट पार्ट जो है इसका, इसमें फर्स्ट टर्म ए आपको गिवन है कितना 2, और सेकंड टर्म में गिवन थर्ड टर्म गिवन है A3 इक्वल्स टू 26 है। अब एक चीज़ बताइए A3 को कैसे क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2D, यही तो बताया था आपको 26। तो A का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 2D इक्वल्स टू हो गया आपका 26, तो 2D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 26 माइनस का 2, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कीजिए तो ये 12 आ गया। तो D का वैल्यू 12 आ गया। हमें क्या निकालना था A2 निकालना था। तो A2 फार्मूला क्या बनेगा A प्लस A2 निकालें तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1D। तो ये लीजिए आप 2 प्लस 12 कितना हो गया भाई साहब 14, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 14। पहला बॉक्स कंप्लीट, मतलब पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या गिवन है आपको A2 गिवन है, A2 इज इक्वल्स टू 13 गिवन है।
तो A2 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2 माइनस 1 1, तो A प्लस 1D, जिसको आप A प्लस डी भी बोलते हो, इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको A2 A3 A4 गिवन है, A4 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 3। तो A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप सिंपली, तो A प्लस डी इक्वल्स टू 13 गिवन था और A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो कट गए, ये माइनस 2D इक्वल्स टू आ गया आपका 10। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, 10 डिवाइडेड बाई -2, दैट इज -5। तो D का वैल्यू आ गया। D का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। Putting the value of D in equation फर्स्ट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, A प्लस डी इक्वल्स टू 13, यही इक्वेशन था। ओके, तो अब देखिए D का वैल्यू पुट करेंगे -5, तो क्या हो जाएगा, A माइनस 5 इक्वल्स टू 13। तो A का वैल्यू हो गया आपका 18, 13 प्लस 5 हो जाएगा, जिसको हम एक ही बार में 18 लिख दे रहे हैं। अब देखिए आपको किस किस का वैल्यू निकालना था। वैल्यू निकालना था हमें फर्स्ट टर्म, मतलब A का निकालना था, निकाल लिया हमने। फिर आपको निकालना था A2 गिवन है, A3 का निकालना था, तो A3 पहला, तो यही आंसर हो गया। फिर A3 होगा आपका A प्लस 2D, A का वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, ये हो गया आपका 18 माइनस का 10, आंसर आ गया 8। तो चलिए फिल कर देते हैं, तो ये हो गया 18 और यहाँ हो गया 8। थर्ड पार्ट में देखिए A का वैल्यू गिवन है और लास्ट A4 गिवन है। फोर्थ पार्ट A इक्वल्स टू गिवन है आपको 5 और A4 गिवन है 9 होल 1/2, ये हो जाएगा आपका 19/2। तो A4 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D इक्वल्स टू कितना, 19/2। A का वैल्यू पता है आपको, तो पुट कर दीजिए 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। 3D इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 19/2 माइनस 5/1। एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, तो 19 माइनस का 10, ये आपका 3D का वैल्यू आया। तो D का वैल्यू क्या आएगा, 9/2 इंटू 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये हो गया आपका 3/2। अब आपको निकालना क्या था, A1 तो फर्स्ट टर्म A के बराबर ही होता है, तो A2 और A3 निकालना है। तो A2 फटाक से निकाल दीजिए, A2 होगा A प्लस डी, 5 प्लस 3/2, ये सिंप्लीफाई करके आएगा आपका 13/2। चलिए एक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको निकालना था A3 होगा A प्लस 2D, A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू हो गया आपका 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया भैया, 8।
A3 8 आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट फिफ्थ में देखिए आपको क्या गिवन है। सॉरी, अभी तो फोर्थ पार्ट भी बाकी है। तो फोर्थ पार्ट में आपको ए का वैल्यू गिवन है -4 और A6 गिवन है। ए और A6 गिवन है आपको। A इक्वल्स टू -4 और A6 इक्वल्स टू 6 है। यही आई थिंक। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। हाँ जी, यही क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D इज इक्वल्स टू 6। ए का वैल्यू पता है आपको, तो पुट कर दीजिए -4 + 5D इक्वल्स टू आ गया आपका 6। तो 5D इज इक्वल्स टू हो गया 6 + 4, तो D का वैल्यू आ जाएगा आपका 10/5। ये हो गया 2। अब आपको निकालना था A2 A3 A4 A5 और A6 तो गिवन ही है। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूला फटाफट। तो देखिए A2 क्या होगा, A + 2 - 1 1, तो A + D। A का वैल्यू -4 + D का वैल्यू 2, तो -2। चलिए पहला आंसर। A3 बोलोगे आप सर A + 2D होगा, बिल्कुल सही। तो -4 + 2 × 2, तो -4 + 4 क्या आएगा, बोलोगे सर 0, बिल्कुल सही है। A3 का भी वैल्यू आ गया आपका। A4 क्या आएगा, A + 3D, बिल्कुल सही। A का वैल्यू -4 + 3 × 2, ये हो गया आपका -4 + का 6 + का 2 आ गया। नेक्स्ट A5, तो A + का 4D, तो A का वैल्यू -4 + 4 × 2, तो -4 + का 8। आंसर क्या आया, + का 4। चलिए ये भी एक आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें A2 गिवन है आपको और A6 गिवन है। A2 38 और A6 -22। ओके, A2 38 और A6 गिवन है आपको -22। तो देखिए A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D इक्वल्स टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। A6 को आप क्या लिख सकते हो, A + का 5D इक्वल्स टू -22, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, ये देखिए ये दोनों कट गए, ये बचा आपका -4D इज इक्वल्स टू 60। नौ D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय -4, तो ये आ जाएगा आपका -15। तो अब क्या सब निकालना था, सबसे पहले A निकालना था, A फर्स्ट टर्म। तो D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप रखो तो a माइनस का 15 इक्वल्स टू 38। तो a इक्वल्स टू आके a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, a इक्वल्स टू 38 प्लस का 15 53। चलिए a निकाल लिए, a2 गिवन ही था, a3 निकालना है हमको। a3 होता है a प्लस का 2d, तो a है आपका 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू अब माइनस का 15, तो हो गया 53 माइनस का 30 इक्वल्स टू 23। a4 बहुत आसान, a प्लस 3d, ये हो गया आपका 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, ये हो गया आपका 53 माइनस का 45, आंसर 8 आ गया। a5 हो जाएगा आपका a प्लस का 4d, तो देखिए a 53 माइनस 4 सॉरी प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो ये हो गया आपका 53 माइनस का 60, तो माइनस का 7। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। सीरीज आपको गिवन है 3, 8 a इक्वल्स टू गिवन है 3, डी का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, और आपको an इक्वल्स टू गिवन है 78। पूछ रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब an का वैल्यू n का वैल्यू निकालना है। तो an इक्वल्स टू फार्मूला पता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का जगह पे आप पुट कर दीजिए 78 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। सिंप्लीफाई कीजिए 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 से कट जाएगा ये, तो 15 5 जा 75 आता है। नाउ n इक्वल्स टू 15 प्लस का 1, n इक्वल्स टू हो गया आपका 16। तो इस एपी का 16th टर्म जो है वो 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n निकालना है आपको। आपको क्या सब गिवन है, a गिवन है, an गिवन है, d का वैल्यू आप निकाल सकते हो इस एपी से। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। a इक्वल्स टू है 7, d का वैल्यू आप 13, a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 6 हो गया। an का वैल्यू 205, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 205। 7 उस तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस का 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस करने के बाद 198 बाई 6, डिवाइड कीजिए तो 33 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 33 प्लस का 1, ये हो गया आपका 34। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमको चेक करना है कि -150 जो है इस एपी का कोई टर्म है या नहीं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको एन का वैल्यू निकालना है। अगर एन का वैल्यू होल नंबर आता है तो फिर आपका -150 टर्म होगा इस एपी का। अगर होल नंबर नहीं आता है तो नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या सब है, ए का वैल्यू गिवन है 11, डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं A2 - A1 करके, तो 8 - 11 माइनस का 3 हो गया। और ए एन को हम माइनस का 150 ले लेते हैं। अब एन का वैल्यू निकालिए। एन का फॉर्मूला पता ही है आपको, A + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 150। ए का वैल्यू पुट कीजिए 11 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू माइनस का 150। अब देखिए n - 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 150 और माइनस का 11। तो n - 1 इज इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस का 161 डिवाइडेड बाय -3। n का वैल्यू हो जाएगा आपका 161/3 + 1, ये हो गया 164 डिवाइडेड बाय 3। देखिए n का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, जबकि लेकिन होल नंबर होना चाहिए। हैंस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। given that A11 इक्वल्स टू है आपका 38। A11 को क्या लिख सकते हैं, A + 11 - 1 मतलब 10, D इक्वल्स टू 38। इक्वेशन नंबर 1। 16 टर्म 73 है, तो A16 इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 73। A16 को क्या लिख सकते हैं, A + ये तो रहेगा 16 - 1 मतलब 15, D इक्वल्स टू 73। इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला था आपको कोई भी टर्म बनाना है तो क्या करना है, A + आप अगर 16 टर्म बनाना है तो 16 - 1 कर लीजिए 15, उसके साथ D मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 टर्म होगा A + 15D। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन था A + का 10D इज इक्वल्स टू 38 और दूसरा इक्वेशन है अपना A + 15D इज इक्वल्स टू 73। माइनस कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 5D इक्वल्स टू माइनस का 5 35 माइनस माइनस कैंसिल आउट तो D इक्वल्स टू हो गया आपका 7। अब D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका A का वैल्यू आ जाएगा। चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, तो A + 10 × 7 इज इक्वल्स टू 38। नाउ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 38 माइनस का 70, माइनस कीजिए माइनस का 32 आएगा A का वैल्यू। अब क्या निकालना है, A31 निकालना है आपको। A31 क्या होगा, A + 30D। A का वैल्यू हो गया माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू 7 कर दीजिए तो माइनस का 32 + 210 माइनस कीजिएगा तो 178 आता है। यही हो गया आपका 31st टर्म ऑफ द गिवन एपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म of which third term is 12 and the last term is 106.
फाइंड द 29th टर्म। अब देखिए एक एपी है जो 50 टर्म कंसिस्ट करता है और उसका लास्ट टर्म है 106। इसका मतलब क्या कि ए 50 106 है और थर्ड टर्म कितना है 12, A3 12 है। चलिए तो ये दो चीज गिवन है आपको, गिवन दैट A3 इक्वल्स टू 12। A3 को आप लिखोगे A प्लस का 2D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर A50 आपको गिवन है 106, A50 को लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब माइनस कर लीजिए फिर से, A प्लस 2D 12 था और A प्लस 49D इक्वल्स टू है 106 माइनस, तो माइनस का 47D इक्वल्स टू आएगा आपका माइनस का 94, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 47 2 जा 94 होता है, तो D का वैल्यू 2 आ गया। तो D का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन था आपका A प्लस 2D, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना 8। अब क्या निकालना है, A29 निकालना है, A29 निकालना है, ये हो जाएगा आपका A प्लस 28D। A का वैल्यू कितना है 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, A का वैल्यू 2 ही था, एक बार चेक कर लीजिए, यस ये हो गया आपका 64, A29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करा, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द दिस एपी इज 0। अच्छा A3 और A9 आपको गिवन है 4 and -8, तो कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब AN गिवन है 0, N का वैल्यू निकालना है हमें। चलिए फटाफट लिख लेते हैं, A3 इक्वल्स टू 4, A3 को A प्लस का 2D इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोला कि नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज -8, तो A9 इक्वल्स टू माइनस का 8, A9 को आप लिख सकते हो A प्लस का 8D इक्वल्स टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, A प्लस 2D 4 है और A प्लस 8D आपका -8 है, माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 6D इक्वल्स टू हो गया आपका 12, काट दीजिए 6 1 जा 6 2 जा 12, तो D इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस का 2। अब D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वही सेम लैंग्वेज लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन इस बार सेकेंड में पुट करके दिखाते हैं आपको, फर्स्ट में बहुत बार की है। तो A प्लस 8 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 8, ओके। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये -16 उस तरफ ले जाओगे तो आप प्लस का 16, तो प्लस का 8 आ गया, ये हो गया आपका A का वैल्यू, ठीक है।
अब हमको क्या निकालना था, ए एन गिवन था 0, एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन का फार्मूला पता है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू अभी निकाला 8 प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू डी का वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन इक्वल्स टू हो गया आपका 4 प्लस का 1 दैट इज 5। चलिए ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका 17th टर्म जो है A17 जो है वो A10 से 7 ज़्यादा है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये रहा आपका A17 और ये रहा A10, ये 7 प्लस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि इसमें आप 7 प्लस कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 17 माइनस 1 16D, फार्मूला बनाना सिखा दिया आपको। A10 को A प्लस 10 माइनस 1 करोगे 9, 9 के साथ D, तो A प्लस 9D प्लस का 7। तो देखिए कितना आसान है, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7, प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो देखिए 16D माइनस 9D, तो 7D इक्वल्स टू 7, 7 और 7 कैंसिल आउट, तो D इक्वल्स टू आ गया 1। हो गया सर, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन थी। हाँ भाई बच्चों वाली क्वेश्चन थी। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।